क्योंकि यूक्रेन ने तो खुद वॉर शुरू की है। ट्रंप हैज़ हैड ब्लेम्ड ज़ेलेंस्की फॉर इंस्टिगेटिंग द वॉर हिमसेल्फ। तो वो तो पुतिन से ज़्यादा ज़ेलेंस्की को ब्लेम कर रहे थे। सॉरी। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कतर में दोहा टॉक्स हुई, अफगानिस्तान से फ़ौजों को निकालने वाला डोनाल्ड ट्रंप बना। इसराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज करने वाला डोनाल्ड ट्रंप था, वहाँ पर एम्बेसी खुलवाई। और सारा डिफरेंस उसकी वजह यह है कि इंडिया के पास पैसे हैं जो हमारे पास नहीं है, और उनको सैल्यूट मारती है पूरी दुनिया। इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफा 5 थे। और जो भी आपको ये बता रहा है कि डेमोक्रेसी की विक्ट्री है, इसका ऑपोजिट है। द विक्ट्री ऑफ ट्रंप इज द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी एंड ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबल राइज ऑफ फार राइट अगेंस्ट ऑल सिविल लिबर्टीज दैट वर देयर। हमारे एक पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूब ट्वीट्स की हुई थी ट्रंप के अगेंस्ट। जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते, सारी की सारी ट्वीट्स डिलीट हो गई। कि ट्रंप आके, डोनाल्ड ट्रंप साहब आके इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, इसलिए जश्न का समा मच जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल बकवास है। उसकी वजह यह है कि यूएस इज प्रैक्टिसिंग फॉरेन पॉलिसी डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान सिंस 2017। उन्होंने 2017 के अंदर जो ट्रंप के अंडर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी, उसमें यह लिखवाया था कि यूएस फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम मिलिटेंट एलिमेंट्स ऑपरेटिंग विद इन पाकिस्तान। ठीक है, कि ट्रंप आके, डोनाल्ड ट्रंप साहब आके इमरान खान को जेल से निकाल देंगे, इसलिए जश्न का समा मच जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल बकवास है। उसकी वजह यह है कि यूएस इज प्रैक्टिसिंग फॉरेन पॉलिसी डिस्टेंस फ्रॉम पाकिस्तान सिंस 2017। उन्होंने 2017 के अंदर जो ट्रंप के अंडर नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी, उसमें यह लिखवाया था कि यूएस फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम मिलिटेंट एलिमेंट्स ऑपरेटिंग विद इन पाकिस्तान। ठीक है, हमारे एक पाकिस्तान के मिनिस्टर हैं, उन्होंने खूब ट्वीट्स की हुई थी ट्रंप के अगेंस्ट। जैसे ही ट्रंप इलेक्शन जीते, सारी की सारी ट्वीट्स डिलीट हो गई। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कतर में दोहा टॉक्स हुई, अफगानिस्तान से फ़ौजों को निकालने वाला डोनाल्ड ट्रंप बना। इंटरेस्टिंग बात ये देखने को मिली है कि यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 7 इंडियंस मौजूद हैं। पिछली दफा 5 थे। कि डोनाल्ड जे ट्रंप दरअसल 132 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो गए। और वो रिकॉर्ड किस बात का है? वो इस बात का है कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म में सदर बनना अमेरिका का। इससे पहले 1893 में हुआ था। ग्रोवर क्लीवलैंड नामी जो प्रेसिडेंट थे, वो एक बार सदर बने, फिर दरमियान में किसी और की टर्म आई और दोबारा कंटेस्ट करके प्रेसिडेंट बने। तो 132 साल तक ऐसा। तो हम देख सकते हैं कि अमेरिका में इंडिया को और इंडियंस को किस कदर इंपॉर्टेंस दी जा रही है। That's why the favorite man of MBS is also Donald Trump. अब डोनाल्ड ट्रंप पहला दौरा भारत का करेंगे। कि डोनाल्ड जे ट्रंप दरअसल 132 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो गए। और वो रिकॉर्ड किस बात का है? वो इस बात का है कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म में सदर बनना अमेरिका का। इससे पहले 1893 में हुआ था। ग्रोवर क्लीवलैंड नामी जो प्रेसिडेंट थे, वो एक बार सदर बने, फिर दरमियान में किसी और की टर्म आई और दोबारा कंटेस्ट करके प्रेसिडेंट बने। तो 132 साल तक ऐसा, क्योंकि वो एक अथॉरिटेरियन फिगर एंड दैट्स व्हाई एंड ही लाइक्स टू स्टे अबव द सिस्टम and he's a man who does not belong to the system. कम ऑन कम ऑन कम ऑन।